थोड़ा पीछे चला तो चलेगा। मैडम हटा लो बोलो मैडम, बाद में कर रहे हैं। एक सिंगल बाद में हटा लो, माइक आ रहा है आपका। मैडम, केजरीवाल जी अलग अलग दलों से मिल रहे हैं, अध्यादेश के खिलाफ क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूंगी कि अध्यादेश के खिलाफ मिलने से कुछ होगा नहीं। उसका कारण है, इतिहास याद रखेगा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोधी भले ही हो, पर क्या वो लोग भ्रष्टाचारियों के समर्थक हैं, इस बात की भी जांच होनी चाहिए और इस बात पे भी फैसला आ जाना चाहिए। क्योंकि क्या प्रश्न उठेगा कि क्या वो लोग भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि ये अध्यादेश दिल्ली में आया है, इन्होंने सिस्टम का फायदा उठाने का प्रयास किया और तुरंत जो लोग, जो भी अफसर तहकीकात कर रहे थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे भ्रष्टाचार की, उनके आते ही तबादले शुरू कर दिए ताकि भ्रष्टाचार में लिप्त इनकी सरकार के खिलाफ कार्रवाई बंद हो जाए। और इसी वजह से अध्यादेश लाया गया। अगर इन्होंने उन भ्रष्टाचारियों को बचाने का ये प्रयास नहीं किया जाता तो शायद भ्रष्टाचार भी नहीं आता। कई सरकारें रही, पक्ष विपक्ष चलता है, राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन ऐसे में जब इस तरीके के काम होते हैं तो उसका नुकसान देश को भुगतना पड़ता है। मैडम, कल पार्लियामेंट में कई दल बायकॉट कर रहे हैं, क्या कहेंगी मैडम? मैं कुछ नहीं कहूंगी। एक पंजाबी में हमारे यहाँ कहावत होती है, कौआ ते कहते टोरनी मरदे, जिसका मतलब है कि समय का चक्र और काल अपनी स्थिति बनाए रखता है और समय बदलता है। जो चीजें होनी है वो होती है। आप आए, आपका मान सम्मान आप सिर आंखों पर, ना भी आए तो पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन आपके आने ना होने से रुकेगी नहीं, वो होगी और वो इतिहास में लिखी भी जाएगी और आने वाले समय में सब लोग इसको याद भी रखेंगे। आते, शामिल होते तो शायद आप भी उस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनते। आपकी किस्मत खराब है और ऐसे में आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। क्योंकि जब देश में आजादी का आंदोलन चला था तो बहुत सारे लोग अंग्रेजों का साथ देने वाले भी थे। उसी प्रकार से आज भी जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, बहुत सारे लोग उससे नाराज भी चल रहे हैं। थोड़ा पीछे चला तो चलेगा। मैडम हटा लो बोलो मैडम, बाद में कर रहे हैं। एक सिंगल बाद में हटा लो, माइक आ रहा है आपका। मैडम, केजरीवाल जी अलग अलग दलों से मिल रहे हैं, अध्यादेश के खिलाफ क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूंगी कि अध्यादेश के खिलाफ मिलने से कुछ होगा नहीं। उसका कारण है, इतिहास याद रखेगा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोधी भले ही हो, पर क्या वो लोग भ्रष्टाचारियों के समर्थक हैं, इस बात की भी जांच होनी चाहिए और इस बात पे भी फैसला आ जाना चाहिए। क्योंकि क्या प्रश्न उठेगा कि क्या वो लोग भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि ये अध्यादेश दिल्ली में आया है, इन्होंने सिस्टम का फायदा उठाने का प्रयास किया और तुरंत जो लोग, जो भी अफसर तहकीकात कर रहे थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे भ्रष्टाचार की, उनके आते ही तबादले शुरू कर दिए ताकि भ्रष्टाचार में लिप्त इनकी सरकार के खिलाफ कार्रवाई बंद हो जाए। और इसी वजह से अध्यादेश लाया गया। अगर इन्होंने उन भ्रष्टाचारियों को बचाने का ये प्रयास नहीं किया जाता तो शायद भ्रष्टाचार भी नहीं आता। कई सरकारें रही, पक्ष विपक्ष चलता है, राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन ऐसे में जब इस तरीके के काम होते हैं तो उसका नुकसान देश को भुगतना पड़ता है। मैडम, कल पार्लियामेंट में कई दल बायकॉट कर रहे हैं, क्या कहेंगी मैडम? मैं कुछ नहीं कहूंगी। एक पंजाबी में हमारे यहाँ कहावत होती है, कौआ ते कहते टोरनी मरदे, जिसका मतलब है कि समय का चक्र और काल अपनी स्थिति बनाए रखता है और समय बदलता है। जो चीजें होनी है वो होती है। आप आए, आपका मान सम्मान आप सिर आंखों पर, ना भी आए तो पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन आपके आने ना होने से रुकेगी नहीं, वो होगी और वो इतिहास में लिखी भी जाएगी और आने वाले समय में सब लोग इसको याद भी रखेंगे। आते, शामिल होते तो शायद आप भी उस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनते। आपकी किस्मत खराब है और ऐसे में आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। क्योंकि जब देश में आजादी का आंदोलन चला था तो बहुत सारे लोग अंग्रेजों का साथ देने वाले भी थे। उसी प्रकार से आज भी जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, बहुत सारे लोग उससे नाराज भी चल रहे हैं।